और हम नितिन नवीन की उस टीम का जिक्र करेंगे जिसके कंधों पर बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। नितिन नवीन की नई टीम में आपको कई नए चेहरे भी नजर आएंगे, महिलाओं की मजबूत मौजूदगी आपको नजर आएगी, तो दूसरी तरफ जेनजी का एक तालमेल भी दिखेगा। यानी आज संगठन में बड़े बदलाव के साथ बीजेपी ने यह संदेश दे दिया कि 2027 से लेकर 2029 तक के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी कर ली है। तो आज हम विश्लेषण करेंगे उस नई टीम के ताने बाने का, जिसके जरिए बीजेपी वोटर्स को लुभाने की तैयारी कर रही है, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। और इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इस टीम की खास बात क्या है, इसकी यूएसपी क्या कहती है। यह लिस्ट आपके सामने है। इस टीम में उत्तर प्रदेश के 8 नेताओं को प्लेस किया गया है। साथ ही अनिल बलूनी इस नई टीम में भी मीडिया संयोजक बने रहेंगे, अपनी भूमिका को निभाते रहेंगे। अब खास बात यह है कि इस नई टीम के 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में से 6 महिला नेतृत्व है। इसके साथ ही 2027 के चुनावी राज्य, जिसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, यहां से 5 उपाध्यक्ष चुने गए। अब इस टीम में वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है। तो विनोद तावड़े, सुनील बंसल के पद को बरकरार रखा गया है। देखिए, राजनीति की दुनिया में कहते हैं कि हर एक नियुक्ति, हर एक अपॉइंटमेंट अपने आप में एक मैसेज की तरह होती है। और इस नई टीम के जरिए बीजेपी ने कई तरीके के संदेश दिए। खास बात यह है कि बीजेपी की इस टीम में पार्टी ने देश की ज्योग्राफी को पूरी तवज्जो दी है। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट को अगर भारत के नक्शे के नजरिए से आप डिकोड करेंगे तो एक बात साफ होती हुई नजर आएगी। जैसे कि मैं नाम लेती हूं, वसुंधरा राजे अपने आप में बहुत मजबूत लीडर है, राजस्थान की मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी संभाली है, मास अपील रखती हैं। कहां से आती हैं ये? राजस्थान से। फिर उत्तराखंड से आने वाले तीरथ सिंह रावत, उनको प्लेसमेंट दिया गया है। दिल्ली के राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर टीम का हिस्सा है, संगठन के बहुत करीबी राम माधव, आरएसएस। फिर ओडिशा से आने वाले बैजयंत पांड्या भी इस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। इस टीम का हिस्सा वो हैं। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश की रेखा वर्मा, तारिक मंसूर इसी टीम का हिस्सा है। फिर इधर आप नक्शे में गुजरात चले जाइए, गुजरात की वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी इस टीम में है। फिर जो युवा मोर्चा के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी गुजरात से हैं। फिर महाराष्ट्र की भारती प्रवीण पवार को भी जगह मिली है। पंजाब के मनप्रीत सिंह बादल को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के लाल सिंह आर्या भी इस टीम में नजर आएंगे। अब फिर कर्नाटक जाना होगा। कर्नाटक के प्रोफेसर एम नागराजा इसी टीम में शामिल हैं। तो पश्चिम बंगाल के मधु चंद्राकर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि इस टीम में आपको कुल मिलाकर 64 लोगों के नाम नजर आएंगे, जहां इस टीम में चेहरों के बदलाव के साथ साथ बड़े पैमाने पर नए चेहरे भी दिखेंगे। कुछ को कंटिन्यूटी किया गया है, तो कंटिन्यूटी का मैसेज दिया गया है, एक्सपीरियंस को तरजीह दी गई। तो ऐसे में नए चेहरे भी हैं, जिससे एक नयापन नजर आएगा। यानी बीजेपी ने एक साथ पूरे संगठन को बदलने के लिए कदम भी उठाए। अब इस बदलाव को अगर नई टीम में पद के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे कि 64 लोगों की इस टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, 8 राष्ट्रीय महामंत्री होंगे, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पद पर 1, राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन पद पर 2 चेहरे, 16 राष्ट्रीय मंत्रियों के नाम का ऐलान, 1 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यानी कि नेशनल ट्रेजरर पीयूष गोयल और 1 राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष का ऐलान हुआ है। इसके अलावा इसमें 23 और चेहरे हैं। अब बीजेपी की इस नई टीम में आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नोटिफाई करने चाहिए, जिसमें एक है महिलाओं की मजबूत जगह, कुल मिलाकर 12 महिलाएं। दूसरी है युवाओं पर फोकस। मतलब बीजेपी ने इस टीम के साथ ये एक मैसेज दे दिया कि उनका फोकस आने वाले चुनावों में महिलाओं पर और युवाओं पर, जेनजीज पर रहने वाला है। अब इस नजरिए से बीजेपी की नई टीम को एनालाइज किया जाए तो ये समझ में आता है, सामने आता है कि 40 से कम उम्र के 6 सदस्यों को जगह दी गई। दूसरी तरफ 40 से
39 की उम्र के 49 की उम्र के 49 की उम्र के लगभग 15 सदस्य हैं जिनका चुनाव अहम पदों पर किया गया। फिर 50 से 59 के 21 सदस्य हैं जिनको की टीम में जगह दी गई। ये एज वाइज एक बाइफिकेशन। इसी तरीके से आधी आबादी यानी महिलाओं को बीजेपी ने अपनी नई टीम में फोकस रखा, एक मैसेज देते हुए कि हम सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते। हम चाहते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो और इसीलिए हमने अपनी टीम में 12 कद्दावर महिला चेहरों को रखा हुआ है। अब बीजेपी वैसे भी 33% महिला आरक्षण के साथ खड़ी नजर आती है और उनकी नई टीम में इसकी एक झलक भी दिखती है। सो डिलीवरेबल की बात बीजेपी यहां पर करेगी। अब इसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिलाएं हैं। कुल मिलाकर 12 महिलाओं को संगठन में जगह दी गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया और डी पुरंदेश्वरी को जगह मिली। इसके अलावा रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्र भाई और भारती प्रवीर पवार को भी नियुक्त किया गया। 4 महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जगह दी गई है। इसमें स्मृति ईरानी का भी नाम शामिल है। अब बीजेपी की इस नई टीम में युवा चेहरे हैं, महिला शक्ति है, संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले दिग्गज हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू, जहां पर कुछ चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देकर प्रमोट किया गया है तो कुछ पुराने पदाधिकारियों की छुट्टी भी कर दी गई है, ड्रॉप ऑफ किया गया। जैसे कि अमित मालविया अब पार्टी के आईटी सेल प्रमुख के पद पर नजर नहीं आएंगे। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक महस्के आमतौर पर डिजिटल प्लानिंग में काफी तेज तर्रार माने जाते हैं। महस्के अब सोशल मीडिया कन्वेयर के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन ऑपरेशंस को लीड करेंगे। दीपक की प्रोफाइल पर अगर आप गौर करेंगे तो सामने आता है कि वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्टेट स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं। प्रदेश भर में पार्टी के डिजिटल कैंपेन और संगठन को लोगों तक पहुंचाने में एक्टिवली उनका रोल रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कोऑपरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया हुआ है। अब इस टीम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुकी स्मृति ईरानी को भी शामिल किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी के सामने उत्तर प्रदेश में जीत को बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही अगर नई टीम और पुरानी टीम की बात करें तो बदलाव की तस्वीर एकदम साफ है। बीजेपी की नई टीम में पुराने 14 नामों को बरकरार रखा गया, जबकि नई टीम में 29 पुराने चेहरे हटाए गए और 51 नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई। अब बीजेपी ने इस टीम के जरिए सामाजिक ताने बाने, जिसको आप आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। किसानों को आपने नेतृत्व देते हुए एक चेहरा रखा है, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिलाओं का चेहरा रखा है, यूथ को ध्यान में रखते हुए यूथ का चेहरा रखा है। एक तरफ हर वर्ग और क्षेत्र में जब इनको शामिल किया गया, देश के 23 ऐसे राज्य हैं जिसके लोगों को इसमें जगह दी गई। इसमें त्रिपुरा भी है, असम, नागालैंड। यहाँ के 3 नेताओं को शामिल करके नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन सेल को जारी रखते हुए इस क्षेत्र को खास अहमियत दी गई है। और इस सेल की कमान कौन संभालेंगे? संबित पात्रा, ओडिशा से आने वाले, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से 4 आदिवासी प्रतिनिधियों को शामिल करके आदिवासी समुदाय की आवाज को जगह दी। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के 3 सदस्य करते हैं। साथ ही भारत के हर प्रमुख धर्म का सम्मान और उनकी जगह को सुनिश्चित करने के लिए हिंदू नेताओं के साथ साथ 1 सिख, 2 ईसाई, 1 मुस्लिम, 1 जैन और 1 पारसी सदस्य को शामिल किया गया है। और राजनीति की लेबोरेटरी है, राजनीति की प्रयोगशाला में हर एक नियुक्ति केवल पद का बंटवारा नहीं होती है, बल्कि भविष्य के सत्ता समीकरणों का एक ब्लूप्रिंट होता है। और ये माना जा सकता है कि नितिन नवीन की अगुवाई में अब जो टीम तैयार की गई है वो आने वाले न सिर्फ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ी प्रयोगशाला में सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करती हुई नजर आने वाली है।